नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे खैरागढ़ में हो रही वोटों की गिनती पर। दरअसल छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल ताशे लेकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वोटों की गिनती यहां सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कोमल जंगेल लंबे अंतर से लगातार पीछे हैं। खैरागढ़ के रण में 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे। आपको बता दें कि जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुआ। हालांकि खैरागढ़ में मैदान में कांग्रेस से भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया था। उधर बीजेपी ने खैरागढ़ के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय स्तर के बड़े नेताओं ने जोर आजमाइश की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने खैरागढ़ में लगातार मोर्चा संभाले रखा। तो उधर राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ विधानसभा सीट आती है और राजनांदगांव को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। तो आज खैरागढ़ के आ रहे रिजल्ट की करेंगे बात। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी होगा साथ, लेकिन उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए और सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम उन्होंने क्या कुछ कहा है इस नतीजे पर। सुनिए आप। हमने जो अभी तक जो रुझान है उसमें तो हमें लगता है 20,000 से अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी। देखिए, जीत की वजह तो सभी कई पहलू, जीत के लिए कई पहलू रहते हैं। जो एक पहलू था जो हमारे जिला बनाने का जो मास्टर इसको कह सकते हैं कि हमने हमारी सरकार ने जिला बनाने की है और मेरी देखने में भी बात आई है। और जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी खैरागढ़ में कहते हैं कि मेरा यहाँ पैदाइश है, मैं यहाँ गिल्ली डंडा खेला हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, आपने 15 साल क्षेत्र की जनता ने आपको अवसर दिया, जो कोमल जंगेल जी भारतीय जनता पार्टी मगर उस क्षेत्र को खैरागढ़ को क्यों उपेक्षा करके रखा था। तो आपने सुना, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को सुन रहे थे। लगातार शुरुआत से जब वोटों की गिनती हो रही है तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 14वें राउंड की जब काउंटिंग की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें चर्चा के लिए। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा है। अंशुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता युधिष्ठिर चंद्राकर है। युधिष्ठिर चंद्राकर जी, आपका स्वागत है। अंशुल मिश्रा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। जीत की ओर अग्रसर हैं और लगभग तय ये माना जा रहा है कि आपकी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो रही है। किसको श्रेयस जीत का आप दे रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर आप उतरे थे, क्या आपको लग रहा है कि उन मुद्दों पर यह जीत मिली है या इससे इतर कुछ और भी है? अंशुल जी। जी पराग जी, हम जिस दिन से चुनाव अनाउंस हुए थे, उपचुनाव के इस बहुत बड़े पावन हवन में हम लोगों ने जब आहुतियां दे रहे थे तो हम उसी दिन से आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जो पिछले 3.5 वर्षों में काम किए हैं, जो महिलाओं का सम्मान किया है, जो युवाओं का सम्मान किया है, जो किसानों का सम्मान किया है, जो छत्तीसगढ़ की मातारी को एक पूरे विश्व जगत में जगाने का काम किया है, उसको कहीं ना कहीं खैरागढ़ की जनता देख रही थी। अब रही बची कसर, बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं पूर्ण कर दिया। इनके प्रभारियों का चुनाव से नदारत रहना और जो बाहर के नेता थे, जो स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर विचरण करते हुए चले गए, उनकी जो आपस में रंजिश थी और बयानबाजी थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी इफेक्टिव साबित हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं और इतने बड़े मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहते हैं। हम भी उनको सुन रहे थे, उम्मीद सबको थी कि कुछ ना कुछ घोषणा अवश्य करके जाएंगे, लेकिन वो धर्म और धर्मांतरण की बात तक वो रह जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी यहाँ पर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी यह कहते हैं कि खैरागढ़ की जनता पर मेरा उधार बाकी है। तो उधार तो आपका पिछले 15 वर्षों से बाकी था, लेकिन खैरागढ़ की जनता भी यह कह रही थी कि पुराना 15 वर्षों का मेरा आपके ऊपर आक्रोश भी बाकी है। और भूपेश बघेल जी आते हैं। भूपेश बघेल जी जब वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेनिंग करते हैं
तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि मैं संकल्पित हूं इस चीज के लिए कि मैं 24 घंटे के अंदर इसे जिला बनाकर रहूंगा, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में 21 वर्ष का हो चुका है महोदय हमारा राज्य। पिछले 15 वर्षों में कहीं ना कहीं खैरागढ़ की जनता जो है वो मुख्य धारा में जुड़ी हुई नजर नहीं आती थी। ये बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको सुना नहीं। तो रमन सिंह जी यह कहते हैं कि 24 घंटे में खैरागढ़ कैसे जिला बन सकता है, तो उनको यह बता देना चाहता हूं कि आने वाले 24 घंटों में खैरागढ़ जिला हमारा बनने जा रहा है। जो हम 32 थे, हम 33 होने वाले हैं, और जो हम 70 थे 71 होने वाले हैं। जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो आज से आराम से सोने वाले हैं, क्योंकि खैरागढ़ की जनता के लिए हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, एक जिला बनाने वाले हैं, युवाओं को सही रास्ता देने वाले हैं महोदय। ठीक है युधिष्ठिर जी, अंतर लगभग अभी तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो 14,000 का है। जीत बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की पक्की मानी जा रही है। राजनांदगांव गढ़ माना जाता है रमन सिंह का, आखिर कहां पर कमी रह गई? आपको क्या लग रहा है कि जनता ने क्यों एक्सेप्ट आपकी बातों को नहीं किया? सबसे पहले आपको नमस्कार जी, और मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे वक्ता हैं और ऐसी बात मैं जो खैरागढ़ विधानसभा चुनाव जो चुनाव हुआ है इसमें तो सबसे पहले तो जिस टाइप की परिणाम आ रहे हैं उससे मैं तो जनद्वार का जनादेश करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस की जो छलबल की जो नीति है, इस नीति के प्रपंच के चलते इसके कांग्रेसियों के जो धमकी भरी जो घोषणा है, इनके चलते हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता आज पुनः इनको यहाँ वहां पे जिसको नकार चुके थे देवव्रत सिंह जी को भी यानी वहां पे दिए थे, उनको भी ये पहले तो दुलत्ता देते थे, लेकिन उनके स्वर्गीय हो जाने के बाद में उनके बारे में नाम लेकर के सिंपैथी लेकर के जो यहाँ के जनता खैरागढ़ की जो जनता है उनसे अपना विश्वास किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। आपकी काबिलियत का, कांग्रेस की काबिलियत का तारीफ करता हूँ कि वाकई में आपके चुनाव जीतना है तो छल बल दल इस प्रकार के कहाँ पे कैसे लगाना है, ये चीज कांग्रेसियों से ही सीखे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा छल की राजनीति जनता के साथ में कुठाराघात हो, ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में नहीं है। हम हार स्वीकार कर लेंगे, पराजय स्वीकार कर लेंगे, बस नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे और जनता के पास में जाएंगे, लगातार जाएंगे, इनकी चाल को दिखाएंगे। जो 3 साल तक के 3-3.5 साल तक के जो जिला नहीं बना सका वो आज 24 घंटे में जिला बनाने को तैयार। इसके पहले चंद दिनों पहले जो जिला बना है वो उसको व्यवस्थित नहीं कर सका, और आज समाचार पत्रों में कह रहे हैं कि हमने जिला बनाने की तैयारी अधिकारियों को सौंप दी। अभी से समाचार में ये आप फ्लैश करवा रहे हैं कि जिला बनाने की तैयारी हम अभी से करवा रहे हैं। जिला बनाने की तैयारी, ये छोटी छोटी बातें हैं, खुलेआम वहां पे अवैध शराब पिछवा रहे, जनता को बांट रहे हो, जनता को बांट कर पूरा प्रशासन वहां पे लगा रहे हो, प्रशासन के लोग वहां पे दारू बांट रहे हैं। इस टाइप की स्थिति जो बनी हुई है, इसको देख के तो कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा चुनाव वाकई में भूल के कभी ये ना होना चाहिए कि ये बिल्कुल साम दाम दंड की राजनीति जो इस टाइप की बड़ा छलछिद्र पूर्वक जो चुनाव हुआ है, चुनाव में जो कार्य प्रणाली हुई है, एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, इनके जो दबाव पूर्वक जनता के सामने में जो पेश आए हैं और उनकी रणनीति को देख चुके हैं। कारण कि जिला बनाने की घोषणा ये अभी के नहीं है। नगरीय निकाय की चुनाव हुआ उस समय भी इसने कहा था कि हम यहाँ खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया उस समय? आज फिर कह रहे हो कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, वहां पे कोऑपरेटिव बैंक खोलेंगे। ये आपकी घोषणा पत्र सर्व आती है कि एक छोटी सी उपचुनाव के लिए
आपको घोषणा पत्र बनाने की जरूरत पड़ी है। आप चाहते तो आप अपनी जनादेश को लेके खुले आप युधिष्ठिर जी, सवाल यह भी है कि बीजेपी के भी बड़े नेता पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। एक छोटे से चुनाव को अगर आप देख रहे हैं, अगर इस चुनाव को आप मान रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा चुनाव है और उसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिला बनाने का वादा कर दिया, तो बीजेपी के भी तो केंद्रीय स्तर के नेता पहुंच गए सर एक छोटे से चुनाव में, और क्यों फिर आपकी बात को जनता नहीं स्वीकार पाई? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। आप जब कहते हैं कि हमारी नीतियां बेहतर हैं और हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हैं, तो क्या कर रहे थे आपके कार्यकर्ता? फिर क्यों जनता को भरोसा नहीं दिला पाए कि बीजेपी का विधायक बनेगा तो कुछ आप कर पाएंगे? या फिर सरकार कांग्रेस की है इसलिए लोग सोच रहे हैं कि विकास होगा, खैरागढ़ को जिला बनाने की बात अगर सीएम ने कर दी है तो इससे कम से कम जिले का विकास तो होगा, आगे तो बढ़ेगा जिला? नहीं, ये सोच तो है, जिला बनेगा तो विकास होगा। कारण कि खैरागढ़ को तो ऐसा निकम्मा क्षेत्र बना के 3.5 साल तक के रख दिए थे ये लोग कि 1 रुपए का कोई विकास नहीं हुआ। और अब कम से कम हम कांग्रेस को देंगे, कम से कम ये जिला को बनाएगा तो कुछ विकास होगा। हमको गोबर बीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो 2 रुपये किलो में गोबर बेच के हम अपनी जीवन यापन कर ले। यहाँ के युवा ये सोच तो कम से कम हट जाएगी। कम से कम जिला बनेगी तो रोजगार मिलेगा हमारे नवयुवकों को, किसानों को कम से कम थोड़ा बहुत राहत मिलेगी और प्रशासन भी कम से कम मजबूत हो। ये जो पिछड़ा विधानसभा, सबसे पिछड़ा विधानसभा जो बना हुआ है ये कम से कम 3.5 साल में जितना डूबा हुआ है वो कम से कम उभर के तो आ जाए। 15 साल में आप भी यही सोच लिए होते युधिष्ठिर जी, 15 साल में आप भी यही सोच लिए होते। खैर, अंशुल जी से आप जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपका सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कहा? सर अंशुल जी बताइए, पहले ही बना देते जिला, इतना समय क्यों लगा दिया? पहले घोषणा क्यों नहीं किया बताइए अंशुल जी। मैं जब चलिए, मैंने बहुत शांति से सुना और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता है महोदय, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन उनकी श्रीमुख पर जो आया है ये बहुत निम्न स्तर की बात आ गई। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा चुनाव था और छोटे से चुनाव के लिए इतनी बड़ी बात कर दी, छोटा सा जिला और छोटा बड़ा, ये अपने आप को पता नहीं किस चीज में तौल गए। अगर हाँ ये स्वीकार करते अपनी हार और अपने आप में मंथन और चिंतन करते तो ये शायद बहुत अच्छी बात होती। बहुत उम्दा प्रश्न पूछा है पराग जी कि पिछले 3.5 वर्षों में पहले सोच लेते। अच्छा युधिष्ठिर जी, एक बार सुन लेते हैं अंशुल मिश्रा जी को, उसके बाद में आपको मौका दूंगा, आप बोल लीजिएगा। अंशुल जी बोलिए, कंप्लीट करिए। युधिष्ठिर जी मैं सुनता हूं और उसके बाद फिर बोलता हूं। अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं युधिष्ठिर जी कि हम जब आए थे सत्ता में और सत्ता के पहले जब हम संघर्ष कर रहे थे तब हमने यह कहा था, शायद युधिष्ठिर जी को यह पता नहीं है क्योंकि उस रमन राज में चश्मा लगाते हुए घूमते हुआ करते थे युधिष्ठिर जी, कि हम खैरागढ़ में वहां पर एक उप तहसील बनाएंगे और तहसील बनाएंगे। आते ही हमने तहसील बनाई और उप तहसील बनाई। अब जिला हमने क्यों बनाया? क्योंकि मौका भी था महोदय और दस्तूर भी था। मौका और दस्तूर से कहीं ना कहीं विकास होना अनिवार्य है और विकास के रास्ते पर अगर कोई चल सकता है तो वह छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री चल सकते हैं। तो उस मौके और दस्तूर का हमने राजनीतिक वश सच में फायदा उठाया और वहां की जो जनता नदारत हो गई थी पिछले 15 वर्षों में, उसे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। अभी युधिष्ठिर जी बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन लगा हुआ था, कैबिनेट मंत्री लगे हुए थे उसी छोटे से उपचुनाव में ना महोदय, सब लगे रहे थे, दारू बिक रही थी। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि भैया आप भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको विरोध करना, आपका वाजिब विरोध करना आपका सम्मान कहलाता है। मुझे आप यह बता दीजिए कि आप अगर ये चीजें हो रही थी तो आप इसके खिलाफ में खड़े क्यों नहीं हुए? आपके रमन सिंह जी इसके खिलाफ में खड़े क्यों नहीं हुए? इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ में क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने तो कहीं नहीं देखा कि आप धरना दे रहे हो, मैंने कहीं नहीं देखा कि आप आंदोलन दे रहे हो, मैंने कहीं नहीं देखा कि आप पत्राचार कर रहे हो। आप तो सिर्फ मत में मदमस्ती के आलम में खोए हुए थे क्योंकि आपके पास लीडरशिप ही नहीं थी। आपका एक भी प्रभारी उस छोटे से उपचुनाव में, तथाकथित छोटे से उपचुनाव में एक भी प्रभारी खड़ा नहीं हुआ था। मैं वहां पर खड़ा हुआ था, इसलिए जनता जनार्दन ने मोहर लगाई है क्योंकि उन्हें जिला चाहिए था और हमने उन्हें जिला लाके दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से खैरागढ़ की जनता के लिए साधुवाद दे देना चाहता हूं कि कल के दिन ये भविष्य एक नया इतिहास रचने जा रहा है क्योंकि खैरागढ़ एक अपने आप में जिला बनने जा रहा है। युधिष्ठिर जी, तैयारी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है, तैयारी करिए, जिला बनेगा और रविवार को ही शाम को शायद घोषणा हो जाए।
तैयारी हो रही है, घोषणा भी हो जाएगी, भूमि पूजन हो जाएगी, कलेक्टर कहाँ बैठेगा, कौन हाँ। अधिकारी आएगा, हाँ। कौन छत्तीसगढ़िया कलेक्टर को लाएंगे, ये चीज को देखेंगे। ये छत्तीसगढ़िया कहते, कौन छत्तीसगढ़िया कलेक्टर आएगा, कौन छत्तीसगढ़िया एडीओ आएगा, कौन छत्तीसगढ़िया तहसीलदार आएगा, ये सब चीज देखना पड़ेगा भाई। हमको बहुत कुछ करना है छत्तीसगढ़ के लिए। अब सर देखिए, घोषणा की थी तो पूरा भी कर रहे हैं, और जब जिला बना देंगे तो फिर आगे व्यवस्थाएं तो चलती रहती है ना युधिष्ठिर जी। ये हमारे लिए 1.5 साल और बाकी है देखने को। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है सर मेरा, युधिष्ठिर जी एक सवाल और है। बीजेपी के नेताओं को अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि हमारे लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। आज आप कह रहे हैं कि ये छोटा सा उपचुनाव था, बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, ये भी आपके नेता कहते हैं, तो फिर यहाँ पर एक्टिवनेस क्यों नजर नहीं आई? ये सीधा अभी अंशुल जी कह रहे थे कि आपके नेता सक्रिय नहीं थे, या पहले से हथियार डाल दिए थे आपने? अब वो क्या है कि मिश्रा जी को अब ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, भगवान के अंदर को गुस्सा है। उसी प्रकार ये लोग सत्ता के मन में ये कौन धरना दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका इसको कोई एहसास नहीं। यहाँ पे आप कह रहे हो कि हम वहाँ क्षेत्र के विकास करेंगे, जिला बनाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आप राजधानी में इतने सारे वर्कर, स्टाफ लोग, आंगनबाड़ी और जितने भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं, संविदा कर्मी हैं, ये लोग भर्ती दोपहर में 42 डिग्री 44 डिग्री में बैठे हुए हैं। काहे के लिए बैठे? आपकी सुशासन अच्छी रहती तो क्या इनको धरने में बैठने की जरूरत पड़ती? आपके आप अपनी घोषणा को पूरा करते तो फिर अच्छी बात आती। आप घोषणा कर दिए हो, जिला बना दिए हो, अच्छी बात है, जिला की घोषणा कर दोगे, लेकिन जिला जो है प्रशासनिक रूप से तभी आएगी जब आपका मिशन 2023 खत्म होगा। मेरे को मालूम है अच्छी तरीका से, और ये मिश्रा जी भी जानते हैं। वो कहने को तो कहेंगे ही, बेचारे प्रवक्ता है हमारे कांग्रेस की, तो वो तो बताएंगे ही बताएंगे, उनका तारीफ तो करेंगे, लेकिन ये प्रशासनिक खैरागढ़ जिला जो है वास्तविक आएगा तो ये चुनाव के बाद में पूर्ण चुनाव जब होगा 2023, तो उसके बाद ही ये ला पाएगा। ठीक है अंशुल जी, लिख के दे देता हूं, पुराना जिला अभी तक के प्रशासनिक ये में नहीं आ पाई है, तो ये अभी तक जिला बना रहे हैं। ठीक है अंशुल जी, युधिष्ठिर जी के मुताबिक आपके पास 1 ही साल है, अब 1 साल में कर लीजिए जितना आपको विकास करना है। हम जीतेंगे तब 10 घंटे के अंतर्गत हम जिला बना के देंगे। चलिए युधिष्ठिर जी, मैं आपके प्रश्नों का बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूँ। पराग जी, समस्या क्या है कि युधिष्ठिर जी की हार के कारण ना जो मानसिक स्थिति है, जी, मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी हिल गई है, क्योंकि मुझे कुमार विश्वास की 2 लाइनें याद आती हैं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आज युधिष्ठिर जी का रंग जनता के समक्ष सिर्फ और सिर्फ देखते हुए निकलता है। हमारी कल की जो कयामत की रात थी वो सोकर गुजरी थी, और युधिष्ठिर जी की जो कल की कयामत की रात थी वो सिर्फ और सिर्फ रोकर गुजरी है। हम समझ सकते हैं, हमारी संविधाएं हैं, हमारे लिए कोई चुनाव बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे लिए चुनाव होता है, लोकतंत्र की, जमहूरियत की एक लोकतंत्र का हिस्सा होता है, जिसमें हमने और आपको मिलकर लड़ना होता है। हमने भी बहुत अच्छे से लड़ा, आपने भी बहुत अच्छे से लड़ा। अब भैया ने बहुत उम्दा प्रश्न किया कि जो जिला होगा वो क्रियान्वयनता कैसे होगी, तो यह रमन राज नहीं है महोदय, यह मोदी राज नहीं है। तो जो स्टार्टअप इंडिया कह दिया तो आज तक नहीं आया, शाइनी इंडिया कह दिया तो आज तक नहीं आया, ये भूपेश राज है, यह जनता जनार्दन का राज है। इस जनता जनार्दन के राज में 24 घंटे के अंदर में क्रियान्वयन में आएगा। इसको, इस बात को याद रख लीजिए आप महोदय, 24 घंटे के अंदर में। मुझे पता है युधिष्ठिर जी, मैं जानता हूं। ठीक है अंशुल जी, एक सवाल और है, ये पहले से सोच कर रखा था क्या सर? अंशुल जी ये पहले से सोच कर रखा था कि हम आखिरी समय में जिला बनाने की घोषणा कर देंगे और जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? इसका जवाब दे रहा हूं मैं। कोई चीजें सोची समझी साजिश के तहत कार्यक्रम नहीं होते। जब मौका और दस्तूर आता है, प्रयोग होते हैं, उसमें जो जनता की डिमांड होती है, जो जनता की इच्छा होती है, जनता की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि हमारे यहाँ पर एक संदीप विश्वविद्यालय जो एशिया में नंबर 1 हो, जो कि हम खोल कर रहेंगे। और दूसरी जनता की सबसे बड़ी इच्छा यह हुई थी कि हमारे जो खैरागढ़ विधानसभा को जिला घोषित करना चाहिए, जो कि हमने करके दिखा दी है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व है भाजपा के, कि इसी तथाकथित छोटे से उपचुनाव में आपको क्या बिल्कुल भी यह नहीं लगा कि आप भी लोकतांत्रिक पार्टी है कि 4 बिंदुओं का संकल्प पत्र जारी करते? क्यों आपने जनता जनार्दन को छलावे में रखा? क्यों आपने 15 साल में जनता जनार्दन को मुख्यधारा में जोड़ने का काम नहीं किया? क्यों आपके बड़े बड़े मंत्री यहां पर आते हैं और यह कहते हैं कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है उससे छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगी है?
अभी तो वही कुशासन का तो भोग रहे हैं आप। चलिए युधिष्ठिर जी जवाब देना चाह रहे हैं मुझे लगता है, बोलिए सर, युधिष्ठिर जी बोलिए। हम तो 15 बोलिए युधिष्ठिर जी, बोलिए। तो 15 साल चलाएंगे, 15 साल बाद भी हमको जनता ने नकारा है। आपको तो 3.5 साल हुआ है ना, ज्यादा अधीर मत होइए। आपको तो हमको जनता ने कहा नकारा है सर, थोड़ा सा हम निकाय चुनाव जीत गए, समय कम है हम इसलिए पंचायत चुनाव जीत युधिष्ठिर गए, जी बहुत जल्दी जनपद से चुनाव फाइनल जीत कमेंट गए, दीजिए हम अपना उपचुनाव प्लीज, जीत गए। थोड़ा रुकिए अंशुल जी आ रहा हूँ। के बीच में आप जो कहते हो मर्द की जुबान रहनी चाहिए कांग्रेस की, है ना, कि ये जो किस प्रकार के कहते हो शब्दों का प्रयोग हो रहा है पराग जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा युधिष्ठिर जी प्लीज ऐसा, युधिष्ठिर जी प्लीज सर, ऐसा आप बड़े वरिष्ठ हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करेंगे, कम से कम उस पर आपत्ति किसी पैनलिस्ट को हो, ये गलत होगा फिर। अंशुल जी एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपका, बहुत संक्षेप में, बहुत शार्प में इसका कमेंट चाहूंगा। जिला आप बना देंगे लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी, इसके लिए क्या आप स्वीकार आपने कर ली है, चुनौतियां तैयारी हैं? क्योंकि पहले से तो आपने सोचा नहीं था, अचानक से जिला बनाने की घोषणा तो कर दी, अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया और कल शाम तक शायद ऐलान भी इसका हो जाएगा, लेकिन क्या उन चुनौतियों को भी एक्सेप्ट आपने कर रखा है पहले से? जी, मैं विकास की चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं सर, विकास को लेकर बहुत सारी आपके साथ आपके सामने चैलेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल चैलेंजेस पिछले 3.5 वर्षों से भी चैलेंजेस रहे हैं और कांग्रेस जो है वो चुनौतियों का सामना करने वाली पार्टी है। हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों को भोगा है, ये बहुत छोटी चुनौतियां हैं। इन छोटी चुनौतियों को जनता जनार्दन पर इन पर आंच भी नहीं आएगी, ये मैं वादे और दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं। और दूसरा मैं युधिष्ठिर जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ बैठे तो कम से कम शब्दों की मर्यादा का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। आप वरिष्ठ सम्मानीय, इसलिए आपको सम्मानपूर्वक चीजों को बता देता हूं। शब्दों की मर्यादा हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आपने बहुत, चलिए आप प्लीज पर्सनल मत होइए, आज समय चूंकि समय भी हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अंशुल जी आपका बहुत शुक्रिया, युधिष्ठिर जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो 15वीं राउंड की गिनती में 15,500 से ज्यादा वोटों से यशोदा वर्मा आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और जैसा कि वादा भूपेश बघेल ने किया था कि हम जीतेंगे तो जिला बना देंगे खैरागढ़ को, उसके लिए अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।